सीरियसली ये सारे के सारे टिप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो बचे हुए दिनों में आप आसानी से, बहुत ही आसानी से नीट के एग्जाम को निकाल लेंगे। डैम श्योर अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किस चीज के बारे में ध्यान देना है? आपको बायोलॉजिकल क्लॉक शेड्यूलिंग के बारे में ध्यान देना है। अब ये क्या है? आपको पता है आपका पेपर है 10 से लेके 1 बजे तक, तो आपको करना क्या है? इसी टाइमिंग पर आपको बैठ जाना है। जितने भी दिन बचे हैं वहां पर आपको बैठ के मॉक पेपर्स ले लेने हैं। 3 आवर्स के मॉक पेपर्स यानी कि 180 क्वेश्चंस को कंटिन्यूसली सोल्व करना है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। हर दिन आपको ये काम करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने 10 से लेके 1 बजे तक सिर्फ यही काम किया कि आपने 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, तो जिस दिन आपको इसी वक्त एग्जाम देना होगा, आपका माइंड उस टाइम पे सबसे ज्यादा काम करेगा, जो आप लोगों के लिए सपोर्टिव होगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसको बोलता है बायोलॉजिकल क्लॉक शेड्यूल। हर एक एथलीट इसको फॉलो करता है। जनरली जितने भी एथलीट्स हैं उनको जिस टाइम पे दौड़ना होता है, जिस ट्रैक पे दौड़ना होता है, वो उसी टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सो यही काम आपको करना है ताकि आपका मैक्सिमम स्कोर बन सके गाइस। दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। दूसरा, पेपर को सोल्व करते टाइम आपको अपना पैटर्न भी फिक्स कर लेना है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो होता क्या है, जनरली एग्जाम में पेपर आता है और बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। तो वो नहीं होना चाहिए आपके साथ। तो उसके लिए क्या करना है? कोशिश करो कि आप केमिस्ट्री के जितने भी 45 क्वेश्चंस हैं उनको 40 मिनट्स में अटेम्प्ट कर लो, जितने आपको आते हैं। फिजिक्स में 50 मिनट से 1 आवर के अंदर आप पूरी फिजिक्स को अटेम्प्ट कर लो। और बायोलॉजी में क्योंकि क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो जितना बचा हुआ टाइम है वो आप बायोलॉजी को दो। सो ये इस तरह से, ये मेरी तरफ से, आप इसको अपने हिसाब से आप मैनेज भी कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से आपको आज से जितने बचे हुए दिन हैं उनमें आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी जरूरी है। पहला इंपॉर्टेंट टिक जो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है? आपने एग्जाम तो दे लिया, अब आपको अपने जो वीकनेसेस हैं उन पे काम करना जरूरी है। दैट इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट। एग्जाम देने के बाद आपको देखना है आपने कहां सिली मिस्टेक्स करी। सबसे पहले बायोलॉजी के लिए आप बचे हुए दिन में 3 आवर्स को फिक्स कर दो। उसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आप रिवाइज करो चैप्टर को 1 आवर। फिर रेस्ट ऑफ द डे आपको सिली मिस्टेक्स को देखना है और प्रॉब्लम्स की सॉल्विंग स्टार्ट कर देनी है बायोलॉजी के लिए। ऐसा ही आपको फिजिक्स के लिए भी करना है। 3 आवर्स आपको देने हैं, रिवीजन करना है पहले तो चैप्टर्स का। यहां पर 20 मिनट में कोशिश करो कि एक चैप्टर आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो आपके पास 1 आवर है, तो 1 आवर का मतलब ये हो गया कि आप आसानी से 3 चैप्टर जो है वो रिवाइज कर सकते हो। इसकी आदत बनाओ, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री में आपके पास 2 आवर अगर आप पूरे दिन में देते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। रिवीजन के लिए आप 40 टू 45 मिनट्स ले लो और बाकी में आप प्रॉब्लम बैठ के सोल्व करो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी बुक्स को केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो कम से कम आपको छोड़ना ही नहीं है। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा सीधे सवाल एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप बैठ के, आपके पास लास्ट ईयर के क्वेश्चन की बुकलेट्स तो होंगी ही, जिसको बैठ के आपको सोल्व करना है। आप इस फ्लो को फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन पहले ही अटेम्प्ट में हो ही जाएगा, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है।